बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल के किनारे एक अर्षि का आश्रम था। वह अर्षि बहुत ज्ञानी और धैर्यवान थे। एक दिन एक युवा शिष्य उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने क्रोध पर काबू नहीं पा सकता। जरा सी बात पर मैं गुस्से में आ जाता हूँ। कृपया मुझे कुछ उपाय बताइए ताकि मैं इस पर नियंत्रण पा सकूं। गुरुदेव ने कुछ देर सोचा और कहा, तुम्हें एक काम करना होगा। आज से तुम जब भी गुस्सा महसूस करो तो उस समय कुछ नहीं कहो और जंगल में जाकर एक पेड़ पर कील ठोकाओ। हर बार जब गुस्सा आए यही करो। शिष्य ने सोचा कि यह तो आसान काम है। अगले ही दिन उसे कई बार गुस्सा आया और वह हर बार जंगल जाकर पेड़ पर कील ठोक देता। दिन के अंत तक उसने कई कीलें उस पेड़ में ठोक दी थीं। धीरे धीरे दिन बीतते गए और शिष्य ने महसूस किया कि वह बिना कारण ही कई बार गुस्सा करता है। कुछ समय बाद उसकी कील ठोकने की संख्या कम होने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे पूरे दिन में एक भी कील नहीं ठोकनी पड़ी, क्योंकि उसने गुस्से को नियंत्रित कर लिया था। वह खुशी खुशी गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, अब मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने इसे नियंत्रित कर लिया है। गुरुदेव ने कहा, बहुत अच्छा। अब एक और काम करो। तुमने जितनी कीलें ठोकी थीं, अब जाकर उन सभी कीलों को वापस निकाल दो। शिष्य ने ऐसा ही किया। अगले दिन वह गुरुदेव के पास वापस आया और बोला, गुरुदेव, मैंने सारी कीलें निकाल दी, लेकिन पेड़ पर जो निशान रह गए हैं उन्हें मैं मिटा नहीं सका। गुरुदेव ने गहरी बात समझाते हुए कहा, बिल्कुल सही। गुस्से में कही गई बातें भी ऐसे ही होती हैं। भले ही तुम बाद में माफी मांग लो, लेकिन वे बातें दूसरे के मन पर गहरे निशान छोड़ जाती हैं। इसलिए गुस्से को नियंत्रण में रखना जरूरी है ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। इस कहानी से यह प्रेरणा मिलती है कि गुस्सा क्षणिक होता है, लेकिन इसके परिणाम दीर्घकालिक हो सकते हैं। हमें अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीखना चाहिए ताकि हम अपने संबंधों और दूसरों की भावनाओं को आहत न करें। कुछ समय बीत गया। अब वह शिष्य क्रोध पर काफी हद तक नियंत्रण पा चुका था और गुरुदेव की दी हुई शिक्षा से बहुत संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसे एक और समस्या महसूस हुई। वह गुरुदेव के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैंने अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख लिया है, पर अब मेरे भीतर आत्मविश्वास की कमी महसूस होती है। जब भी मैं कोई नया काम करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे असफलता का डर सताने लगता है। कृपया मुझे इस बारे में मार्गदर्शन दें। गुरुदेव ने उसे एक छोटा काम सौंपा। उन्होंने कहा, तुम्हारे सामने एक कठिन यात्रा है। इस यात्रा में तुम्हें इस जंगल के दूसरी तरफ स्थित पर्वत के शिखर तक पहुंचना होगा। लेकिन ध्यान रखना, यह काम धैर्य, आत्मविश्वास और समझदारी से करना है। शिष्य यात्रा के लिए तैयार हो गया। वह पर्वत की ओर बढ़ने लगा। शुरुआत में उसे रास्ता आसान लगा, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, रास्ता कठिन होता गया। कभी उसे गहरी खाई मिलती, कभी बड़े बड़े पत्थर। धीरे धीरे उसके मन में डर बैठने लगा और उसने सोचा कि वह इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाएगा। उसे लगा कि वह रास्ता छोड़कर वापस लौट जाए, लेकिन तभी उसे आर्षि की बात याद आई। उसने सोचा, गुरुदेव ने मुझे धैर्य रखने और आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए कहा था। अगर मैं यहाँ हार मानता हूँ तो मैं कभी यह नहीं जान पाऊंगा कि मैं कहाँ तक जा सकता हूँ। यह सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रास्ता पार करता गया। कई कठिनाइयों के बावजूद वह आगे बढ़ता गया। अंततः वह पर्वत के शिखर पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि उसने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और उसे अपने आप पर गर्व हुआ। वह खुशी खुशी वापस अर्षि के पास लौटा और अपनी यात्रा के अनुभव को साझा किया। गुरुदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह जीवन भी एक यात्रा की तरह है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो डरना स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम आत्मविश्वास और धैर्य से आगे बढ़ते रहोगे तो तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। आत्मविश्वास की कुंजी यह है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसे पूरी तरह से भरोसा रखो। शिष्य ने यह सीख ली कि आत्मविश्वास और धैर्य के साथ जीवन की हर कठिनाई को पार किया जा सकता है और असफलता का डर सिर्फ एक भ्रम है जिसे मेहनत और साहस से दूर किया जा सकता है। अगर आप उन लोगों में से हैं जो जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं, खुद को प्रेरित करना चाहते हैं और अपनी सोच को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। मेरा ये चैनल सिर्फ एक मंच नहीं है, ये एक क्रांति है, सोच में, विचारों में और आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की। अगर आप बेहतरीन और दमदार स्पीच के दीवाने हैं तो ये चैनल आपके लिए ही है।
हर स्पीच में वो ताकत है जो आपके अंदर छुपी हुई ऊर्जा को जागृत कर देगी। ये सिर्फ बोलने का हुनर नहीं, बल्कि हर शब्द में एक संदेश है, एक नई दिशा है। तो आज ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर एक सब्सक्राइब का मतलब है कि आप खुद को उस सफर पर ले जा रहे हैं जहां प्रेरणा और सफलता की कोई सीमा नहीं। आपके सपनों को साकार करने में ये चैनल आपका साथी बनेगा। हर सब्सक्राइब से आप हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो देर मत कीजिए, सब्सक्राइब करें और तैयार हो जाइए बेहतरीन और दमदार स्पीच के लिए, जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। धन्यवाद।